जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल माइक ज्ञानपुर में। तो साथियों, जैसे आप सभी को पता है कि यह पहला जो क्लास हुआ था वह आवेश के बारे में कुछ आपको बताया गया था, ठीक है ना। और उसमें भी बताया गया था आवेश क्या होते हैं, ये चीज़ सब कराया गया था। तो एक बार सभी लोग वीडियो को सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें। सभी लोग जितने भी बच्चे हैं अभी तक शेयर नहीं किए हैं, कृपया वीडियो को शेयर कर दें। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें जिससे कि क्लास शानदार तरीके से हो सके। सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को शेयर कर दे और सभी बच्चे लाइव आ जाए, क्योंकि क्लास बहुत ही शानदार होने वाला है और जानदार होने वाला है, ठीक है बच्चों। और मुझे आशा है कि आप लोग यह क्लास बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे और मुझे आशा है कि यह क्लासेस आप लोग के लिए बहुत ही धुआंधार क्लास होने वाली है और बेहतरीन क्लास होने वाली है। तो सभी बच्चे एक बार आ जाए लाइव, क्योंकि क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए, आज की क्लास स्टार्ट में हम आपको सिखाएंगे कूलाम के नियम के बारे में। कूलाम का नियम किसे कहते हैं, इन सभी के बारे में। तो सोचिए, देखिए कूलाम का नियम सुन लीजिए क्या होता है। सही बच्चे ध्यान दें, सही बच्चे ध्यान दें। जितने भी बच्चे अभी तक पढ़े नहीं है एक बार सब लोग पढ़ लें, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, जी हाँ, हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, आवेशों का क्वांटीकरण। भैया आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है तो समझिएगा। आवेशों का क्वांटीकरण पढ़ना चाहते हैं तो आवेशों का क्वांटीकरण पढ़ने से सबसे पहले इसके क्वांटीकरण संख्या निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है। बताया गया है आवेश का जो क्वांटीकरण होता है, प्रकृति में प्रत्येक, जितने भी प्रकृति में प्रत्येक वस्तु पर आवेश एक निश्चित और न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होता है। कहने का मतलब क्या है, कहने मतलब इस प्रकृति में कोई भी वस्तु है तो उस वस्तु पर आवेश एक निश्चित और न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है, गुणज होता है, जिसे मूल आवेश कहते हैं। ये तो क्लियर है, मूल आवेश कहते हैं। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे इस्माइली से किससे लिखते हैं, इस्माइली से लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें बताया गया है कि आवेश का यह गुण, आवेश का यह गुण आवेश की क्वांटम प्रकृति अथवा आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। समझ रहा है ना। कहने का मतलब आवेश का यह गुण जो होता है, आवेश का यही गुण आवेश की क्वांटम, जी हाँ, प्रकृति अथवा क्या होता है, आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए क्या है, आवेश का क्वांटीकरण संख्या अगर निकालते हैं तो हम जानते हैं क्या लिखते हैं, Q बराबर क्या लिखते हैं, N इंटू क्या होता है, E होता है, ये हम लिखते हैं। अगर क्वांटीकरण आवेशों को निकालना है तो जानते हैं ना, यहाँ पर N क्या है, N क्या है, जी हाँ, आवेश का क्वांटम संख्या, आवेश की क्वांटम संख्या है, ठीक है ना। यानी जो आवेश का क्या है, N क्या है, आवेश का क्वांटम संख्या लिख लीजिए, आवेशों की संख्या लिख लीजिएगा, जी हाँ, ये आवेशों की संख्या, इसको लिख लीजिएगा आवेशों की संख्या की बात होती है। क्लियर बच्चों। अब बात करते हैं, देखिए इसमें क्या है, ये क्या है, क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, क्या है, इलेक्ट्रॉन पर क्या हो जाएगा, आवेश, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। भाई इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन आवेश पर होता है 1.6 इंटू 10 पे पावर क्या होता है, -19। इतना एक कूलाम लिख लीजिएगा, इतना एक कूलाम लिख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। और मुझे आशा है कि आप लोग बिल्कुल इसको अच्छी तरह से लिख लेंगे। हाँ, और क्यू क्या है, आवेश है। तो आवेश का मात्रा कूलाम होता है, पहले भी बता चुके हैं, कल भी बता चुके थे, आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। यहाँ पर एक क्यू बराबर क्या होता है, N इंटू ई होता है। क्लियर बच्चों। एक बार सभी लोग कमेंट कर दें, सभी लोग कमेंट कर दें। और आप लोग के लिए एक, जितने भी बंदे अगर चाहते हैं कि वह PDF प्राप्त करें तो उनके लिए मैंने एक ला दिया है, पूरे नवंबर तक केवल 199 रुपये आपको चुकाना है। और इसमें आपको नवंबर तक, बिल्कुल नवंबर तक आपको PDF मिलेंगे। और उसमें बातचीत जो कल से आप इसमें का डिस्कशन भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, ठीक है बच्चों। यहाँ डायरेक्ट टीचर्स बात कर सकते हैं। यहाँ पर 199 रुपये आपको पेड करना होगा, एक बार पेड करना होगा, पूरा नवंबर तक आपको मिलता रहेगा, क्योंकि नवंबर के बाद आपका क्रैश कोर्स चलेगा, ठीक है। तो उसका अलग प्राइस रखा जाएगा, ठीक है बच्चों। तो मुझे आशा है कि आप लोग वीडियो को शेयर भी करोगे, ठीक है। तो एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। अब इसमें आपको सिखाते हैं कि ये बताइए, हमने कहा कि बताइए ये 4 कूलाम, हमने कहा 4 कूलाम आवेश,
4 कूलाम आवेश किसके बराबर लिखोगे? 4 कूलाम आवेश क्या लिखेंगे? यानी Q बराबर लिखेंगे 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर बच्चों? ये लिख सकते नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना 4 इलेक्ट्रॉन। यानी हो जाएगा क्या? Q बराबर लिख देंगे 4 गुणे 1.6 इंटू 10 पे क्या हो जाएगा? -19। इसको मल्टीप्लाई करें कितना होगा? 16 चौको 64, 16 चौको 64 यानी 6 पॉइंट इंटू 10 पे क्या हो जाएगा? -19 कूलाम हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं ना? ये लिख सकते हैं ना? यानी 4 कूलाम आवेश जो होता है कितने के बराबर होता है? वह इतने कूलाम के बराबर होता है। क्लियर बच्चों? और मुझे आशा है कि आप लोग हाँ वीडियो को शेयर भी करोगे, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, 4 कूलाम आवेश में कितने, हाँ अभी अच्छा ये भी लिख सकते हैं ना? बिल्कुल इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, अगर मान लीजिए अगर Q बराबर 4 इलेक्ट्रॉन दिया है तो इतना हो जाएगा ये। अगर यही आपसे पूछता है, देखिए इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना? इसमें क्या पूछा जाता है? पूछा जाता है कि बताओ एक कूलाम, क्या पूछेगा? एक कूलाम में आवेश की संख्या बताओ। एक कूलाम में आवेश की संख्या बच्चों बताइए, आवेश की संख्या की गणना करना है, संख्या की गणना कीजिए। ये पूछता है, एकदम पूछता है, गणना कीजिए, ठीक है ना? कि क्या होता है बताइए कमेंट करके। एक कूलाम आवेश कितने के बराबर होता है? तो भाई एक कूलाम क्या होता है? सीधे देखो, एक कूलाम आवेश जो लिखोगे ना तो इसको लिखेंगे Q बराबर क्या हो जाएगा? N इंटू क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। तो फार्मूला इसी से लिखेंगे इसको। अब यहाँ पर N निकालेंगे, देखो N बराबर क्या हो जाएगा? Q अपन क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यही फार्मूला से हम निकाल लेंगे, ठीक है ना? या इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हो ना? अब आगे जब लिखोगे यहाँ पे सुनो मैं बता रहा हूँ, अगर जब हमने क्या लिखा, हमने N बराबर लिखा, Q एक कूलाम है ना, एक कूलाम यहाँ लिख दीजिएगा। नीचे क्या है? एक इलेक्ट्रॉन आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 पे क्या होता है? -19। मैंने पहले ही बता दिया था आपको। अब क्या करेंगे बताओ? अब देखो 10 पे 19 है ना, ऊपर जब लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा बताओ? ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। क्लियर बच्चों? और नीचे आपका 6 पॉइंट इतना है। अब 16 का भाग 1.6 का भाग 1 में जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना, उसमें 0 बढ़ाओगे ना, जब 0 बढ़ाओगे 10 होगा, तो 16 करने क्या हो जाएगा? 16 16 32 16 यानी 16 16 6 96 यानी 0 पॉइंट क्या हो जाएगा? 6 बार जाएगा। फिर उसके भाग देंगे कितना होगा? बचेगा कितना बचबू? हाँ यहाँ बचेगा 4, 4 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे 40 होगा, तो 6 बचे कितना होता है बताओ? एंड 16 16 दूनी 32 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे 80 होगा, 16 बचे 80 हो जाएगा। अब इसको लिख देगा 10 पे 19 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिखोगे? देखो अब ये यहाँ पर 10 है ना, अब इसको एक क्या करते हैं? दाहिने तरफ बढ़ा दो। जब दाहिने तरफ बढ़ाओगे ना तो क्या हो जाएगा? इसमें से घट जाएगा, घट जाएगा ना, तो 10 पे क्या हो जाएगा? 18। ये आपका आ गया क्या? एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन आवेश होते हैं? तो भाई नोट कर लीजिएगा, नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करते जाइएगा, बिल्कुल वीडियो को शेयर करते जाइएगा। ठीक है, 6.25 इंटू 10 पे पावर क्या हो जाएगा? 18। ये हो जाएगा एक कूलाम में आवेशों की संख्या। एक कूलाम में आवेशों की संख्या है। ठीक है, अगर यही आपसे पूछता है कि 2 कूलाम में कितना होगा तो इसको गुणा कर 2 से, डायरेक्ट हो जाएगा, कुछ करना नहीं उसमें। ठीक है, तो इसी तरह से आपसे बस यही पूछता है कि एक कूलाम आवेश में कितना, हाँ एक कूलाम आवेश में कितनी संख्या होती है, तो ये आपका निकल जाएगा। क्लियर बच्चों? मुझे आशा है कि आप सभी को चीज़ें पसंद आ रही होगी। एक बार शेयर कर दीजिए सभी लोग, सभी बच्चे एक बार वीडियो को शेयर कर दें, लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर करना भाई, कमेंट करो। जी बच्चों कमेंट, सॉरी, देखिए कमेंट जरूर करिएगा। अब आपको सिखाते हैं, जी हाँ, कूलाम का नियम। क्या सिखाते हैं? कूलाम का नियम। तो चलिए आपको सिखाते हैं कूलाम का नियम किसे कहते हैं। चलो बच्चों ध्यान देना सभी, कूलाम का नियम। ठीक है, कूलाम का नियम देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से। कूलाम का नियम ये क्या होता है भाई? ये क्या होता है बताइए? देखो कूलाम का जो नियम क्या कहता है, जैसे मान लीजिए कोई 2 आवेश है, देखो कोई 2 आवेश है, एक धन आवेश Q है, एक ऋण आवेश -Q है ना? यह क्या है? एक दूरी पर रखी गई है। ठीक है, इसकी दूरी क्या है? R है ना? अब इनके बीच जो कार्यरत बल होते हैं लगते हैं ना, अब दोनों में क्या होते हैं? ये +Q है -Q है ना? देखिए ध्यान देना, हाँ क्या होता है इसमें? अब इसको हम परिभाषा बनाएंगे निर्वात में, क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे निर्वात या
वायु, निर्वात या वायु में दो आवेशों को क्या लिखेंगे, दो आवेशों को किसी दूरी आवेशों को किसी दूरी पर रखने पर ना है, अच्छा ठीक है, हाँ दूरी है ना, हाँ आवेशों को क्या करते हैं, किसी दूरी पर रखने पर उनमें उनके बीच क्या, उनके मध्य कर लीजिए, उनके मध्य प्रतिकर्षण बल या आकर्षण बल लगता है, ठीक ना। यही कूलाम का नियम है। कहने का मतलब दो आवेश है, दो आवेशों को किसी दूरी पर रखा जाता है, r दूरी पर रखा गया ना। अब इनके मध्य में क्या होगा, या तो अट्रैक्ट होंगे या तो क्या होंगे, या तो दूर होंगे, एक दूसरे हटेंगे। क्यों, अगर समान आवेश वाले क्या होते हैं तो दूर हटेंगे, वही क्या है विपरीत, अगर जी हाँ विपरीत आवेश हो तब क्या होंगे, वह सटेंगे। ठीक है, हटेंगे कब, जब भैया एक जैसे होंगे तो हटेंगे, और जब क्या हो प्रतिकर्षण होंगे। तो ही बोला कि निर्वात या वायु में दो आवेशों को किसी दूरी पर रखने पर उसके मध्य क्या होता है, उनके मध्य प्रतिकर्षण बल या आकर्षण बल लगता है। इसी घटना को क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। अब चलिए इस पर हम इसको फार्मूला यूज करते हैं, क्या होता है सुनिएगा। अब पहला पॉइंट सुनिएगा, पहला पॉइंट इसमें है, जी हाँ, माना दो आवेश क्या है, माना दो आवेश क्रमशः Q1 व Q2, या Q1 कर लीजिएगा या Q2 कर लीजिएगा, ठीक है। Q1 या क्या है Q2 को R दूरी पर रखने पर, ठीक है। देखिए पहला इसका नियम क्या होता है, देखिए पहला क्या होता है, जब रखते हैं ना तो क्या होता है कि क्या होता है, पहला जो हो जाएगा जो प्रतिकर्षण या आकर्षण बल, ठीक है, प्रतिकर्षण देखो Q1 और यानी क्या हो जाएगा, Q1 व Q2 के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण, ठीक ना, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या होंगे, Q1 व Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होती है, समझ रहा ना, अनुक्रमानुपाती होती है। देखिए कैसे अनुक्रमानुपाती होगा, यानी कहने का मतलब क्या है सुनिएगा, देखिए इनमें अनुक्रमानुपाती में क्या हो जाएगा, यप जो होगा अनुक्रमानुपाती Q1 क्या हो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा, Q1 इंटू क्या हो जाएगा Q2, ये समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब दूसरा स्थिति नंबर दूसरी क्या है, जी हाँ, इनके जो मध्य की दूरी है वो क्या है, इनके मध्य की दूरी जो क्या होता है, इन आवेशों के मध्य दूरी यानी R, मध्य दूरी R यप के व्युत्क्रम क्या होता है, यप के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती
क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है बच्चों, ये व्युत्क्रमानुपाती होती है, समझ रहा ना, होती है, समझ रहा ना, व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एफ, या क्या लिख सकते हैं एफ अनुक्रम क्या व्युत्क्रमान आर स्क्वायर हो जाएगा ना, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यह समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 1 व समीकरण 2 से इसको हल करते हैं। जब समीकरण 1 और 2 से हल करेंगे ना तो क्या होगा, यह एफ अनुक्रमानुपाती हो जाएगा Q1 इंटू क्या हो जाएगा, Q2 क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। अब यहाँ तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एफ बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों, हाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ बराबर क्या लिख सकते हैं, बताइए, एफ बराबर लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर लिख सकते हैं के, हाँ यह हो जाएगा Q1 इंटू क्या हो जाएगा, Q2 क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। हाँ देखिए, ठीक है, समझ आ रहा ना, इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या, सॉरी यहाँ देखिएगा, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, के क्या है, नियतांक है, के क्या है, नियतांक है, के क्या है, नियतांक है। अब जब नियतांक है तो इसको क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं कि के बराबर क्या होता है, 1/, यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ पर लिख दीजिए, इतना समझ आ गया, व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसको मिलाया, इसको ये आ गया आपका। अब इसका हम लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं के बराबर 1/4 पाई एक्स पाइलन 0। ठीक है, अब इसका मान कितना होता है, 9 गुणे 10 पे 9, ये हो जाता है, ये क्या होता है, इसका मात्रक 9 गुणे 10 पे 9 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर डाल सकते हैं क्या, बताइए, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, देखिए इसको हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, अब एफ बराबर लिख सकते हैं क्या, एफ बराबर क्या लिख सकते हैं बताओ, हाँ इसका मात्रक भी होता है, लिख लीजिए, मात्रक भी होता है, कोई दिक्कत नहीं, मात्रक लिख लीजिए। यहाँ पे मात्रक क्या लिखेंगे, देखो अगर इसको मात्रक लिखना है तो हमको लिखना क्या पड़ेगा बच्चों, बताओ, मात्रक अगर लिखना है तो हमें लिखना ये पड़ेगा कि दिया ना के बराबर, तो के हो जाएगा आपका न्यूटन, क्या हो जाएगा, न्यूटन लिख लीजिएगा। ठीक है, न्यूटन हो जाएगा, मीटर स्क्वायर अप्रति क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर, क्या हो जाएगा, कूलाम, हाँ कूलाम हो जाएगा, कूलाम क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल यहाँ पर इसके लिख सकते हैं, इसको इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एक्स पाइलन 0 इंटू क्या हो जाएगा, Q1 इंटू क्या हो जाएगा, Q2 अब क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, ये भी आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट करिए बच्चों, जल्दी नोट करिए, क्योंकि क्लास बहुत ही शानदार होने वाला है, बेहतरीन होने वाला है, और मुझे आशा है कि आप लोग का क्लास बहुत ही शानदार जाएगा, बेहतरीन जाएगा। ठीक है, तो बार सभी लोग वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, जितने भी बच्चे भी शेयर नहीं किया है शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो मुझे आशा है कि इसका मात्रक क्या होता है, इसका लिखिए, इसका एसआई मात्रक लिखिए, इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन, क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, न्यूटन होता है। ठीक है ना, होता है, बाकी चीजें इसको याद कर लीजिएगा। इसका क्वेश्चन और जो न्यूमेरिकल होगा हम कल लगवाएंगे, आज नहीं कल लगवाएंगे। तो मुझे आशा है कि कल भी आप लोग जुड़ेंगे। और जी हाँ, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8887527984। ठीक है ना, यहाँ से मैं कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से भी कर सकते हैं, बिल्कुल सीधे सीधे कर सकते हैं। और पीडीएफ चाहिए तो 199 रुपये आपको, जी हाँ, पे करना होगा बच्चों, 199 रुपये आपको पे करना होगा, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, ओके, जिनको भी चाहिए 199 रुपये में आपको मिल जाएगा। क्लियर है, उसमें पीडीएफ रहेगा, डाउट ग्रुप रहेगा। ठीक है, डिस्कशन टीचर से बात कर सकते हैं, ये सब चीज़ें रहेगी। तो चलिए आज के लिए इतना है, कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए साथियों नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।